जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। कई बार आपने अलग-अलग समस्याओं के निवारण के लिए अलग-अलग मंत्रों को सिद्ध किया हुआ रहता है, लेकिन बहुत सारे मंत्र याद नहीं रहते हैं। कुछ विशेष मंत्र याद या सिद्ध करके रखना चाहिए, जिनको ज़्यादातर आवश्यकता पड़ने पर हम प्रयोग कर सकें। सर्वांग पीड़ा निवारण साबर मंत्र एक ऐसा ही साबर मंत्र है, जिसको करके आप अनेक प्रकार की पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं। चाहे वो हाथ, पैर दर्द, सर दर्द हो या किसी भी प्रकार का कोई अन्य चोट या दर्द हो। तो समस्त प्रकार की अन्य पीड़ाओं को, वैसे ये बाहरी बाधा संबंधित तंत्र मंत्र आदि पीड़ाओं को भी दूर करता है और कोई बहुत बड़ा इसका विधान नहीं है। केवल 31 बार पढ़ के मोरपंख से झाड़ा मारने से ही आप इसकी पीड़ा निवारण कर सकते हैं, किसी की भी। तो किस प्रकार इस मंत्र का प्रयोग किया जाए, इस मंत्र को सिद्ध किया जाए और इस मंत्र को इस्तेमाल में लिया जाए, उसको समझें। इस मंत्र को नवरात्र में आप एक-एक माला 9 दिन तक जप कर लें, तो यह मंत्र सिद्ध होता है। वैसे सिद्ध मंत्र है, लेकिन आप में भी उसको चलाने का प्रभाव होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति में देखो 2 तरह के व्यक्ति हैं, एक मंत्र दोनों के पास एक ही मंत्र है। एक व्यक्ति एक बार मंत्र पढ़ के फूँक मारता है, तो सामने वाला ठीक हो जाता है और एक व्यक्ति को 10 बार मंत्र पढ़ के फूँक मारनी पड़ती है, तब जाके कोई ठीक होता है। क्योंकि मंत्र तो एक ही है। फिर ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए होता है कि जो एक बार मंत्र पढ़ के फूँक मार रहा है, वो अन्य साधनाओं को भी करता है, जिसकी वजह से उसका ऑरा, उसका साधनात्मक बल बहुत ज़्यादा है। और एक व्यक्ति है जो सिर्फ़ मंत्र सिद्ध करके बैठा रहता है, तो उसका साधनात्मक बल बहुत कम है। तो अगर आपका साधनात्मक बल ज़्यादा है, तो आपकी मंत्र शक्ति तीव्र गति से प्रभावी होती है। ठीक है? तो इसलिए जो व्यक्ति लगातार साधनाओं से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता रहता है, उसके मंत्र बहुत तेज़ी से काम करते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति झाड़ा देने का काम करता है, मान लो कि वो माँ बगलामुखी की साधना कर रहा है और साधना काल में यदि आपने उसको झाड़ा लगाने के लिए कहा, वो एक ही झाड़ा लगाएगा और आप ठीक हो जाओगे, चाहे कैसी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो। तो वो उस समय उसका जो ऑरा लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो साधनात्मक बल पे निर्भर करता है कि आपका मंत्र कितनी तेज़ी से काम करेगा, ठीक है? तो इस मंत्र को आप सिद्ध कर लें, कोई बड़ा विधान नहीं है, किसी भी प्रकार के वस्त्रासन या माला का प्रयोग किया जा सकता है, वैसे रुद्राक्ष माला का इसमें प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाए, तो आपको इस मंत्र के निमित्त किसी भी व्यक्ति की पीड़ा हरण के लिए सिर्फ मोरपंख से 31 बार मंत्र पढ़ के झाड़ा मारना है और वो व्यक्ति ठीक होगा। अगर गंभीर से गंभीर समस्या है तो सुबह-शाम करके 3 दिन अगर झाड़ा दे देंगे, तो भी वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को ठीक करो तो उससे कोई न कोई उसकी गलत आदत छुड़वानी चाहिए। ज़्यादा समय नहीं तो 6 महीने, साल भर के लिए ज़रूर। जैसे उसका गलत खान-पान है, तो उसको कम से कम 6 महीने के लिए छुड़वा दो, ठीक है? अगर वो व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है, तो उसे कहो कि आपको दिन में 1 बार मंदिर जाना है या हफ्ते में 1 बार दीपक लगाने जाना है। कोई न कोई एक अच्छी आदत डालो और एक उसकी बुरी आदत छुड़वाओ। इससे आपको भी पुण्य मिलेगा और आपकी विद्या का सही इस्तेमाल होगा। तो इस प्रकार आप मंत्र से लोगों को भी सुधारोगे, उनके जीवन को भी सुधारोगे। मंत्र को नोट कर लें। यह इसका मंत्र है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पे संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।